दोस्तों, दुनिया भर के अंदर मस्जिद नबी एक ऐसा मकाम है कि जहां हर मुसलमान पर यह लाजिम है कि वह अदब की इंतहा को जरूर ध्यान में रखे। और यह कहा जाता है कि मस्जिद नबी के अंदर तो सांस लेने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अफसोस के साथ हालिया कुछ दिनों में मस्जिद नबी के अंदर कुछ अजीबोगरीब वाकया पेश आया जिसने बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया, और दुनिया भर में मौजूद हर मुसलमान ने इन वाकयात के बारे में सिर्फ दर्द को ही महसूस नहीं किया बल्कि अपने गम और गुस्से का भी इजहार किया। लेकिन दोस्तों, मस्जिद नबी को शहीद करने के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इसके मुतालिक क्या हकीकत है आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप आशिक ए रसूल हैं और उम्मत मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मस्जिद नबी ऐसा मकाम है कि जिसके मुतालिक तारीख की किताबों में आता है कि एक रोज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने दो लोगों को इशारा करके बुलाया और उनसे सवाल किया, तुम कहां से हो? तो उन्होंने बताया कि हम ताइक रहने वाले हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, मैं तुम्हें यकीनी तौर पर सजा देता अगर तुम्हारा ताल्लुक मदीने से होता। यह लोग मस्जिद नबी में मौजूद थे और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। मस्जिद नबी के अदब और एहतराम को तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद फरमा दिया। सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ज्यादा आवाज को बुलंद न किया जाए, और जिस तरह तुम आपस में जोर जोर से बातें करते हो ऐसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात ना किया करो। ऐसा करने से तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर तक ना होगी। दोस्तों, जब यह आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी के एक सहाबी जारो कतार फूट फूट कर रोने लगे और ये कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मेरे सारे आमाल बर्बाद कर दिए, और यह आयत मेरे लिए नाजिल की गई है क्योंकि उनकी आवाज कुछ बुलंद थी और वह जब भी बोलते थे ऊंचा बोलते थे। यानी नबी के सहाबी को जिन पर अल्लाह राजी हो और उनके नाम के साथ रजी अल्लाह ताला अन्हों लगे हो, उन्हें भी यह शुबह पैदा हो गया कि मालिक ने मेरे आमाल तबाह कर दिए और मेरे लिए बख्श का कोई तरीका नहीं है, और वो इस पर नादामत और गम का इजहार करने लगे। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिलासा दिया और कहा कि यह आयत आपके लिए नाजिल नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, आप ही अंदाजा कीजिए कि जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को भी फिक्र लाहिर हुई तो हमारी क्या औकात है। दोस्तों, मस्जिद नबी के हवाले से एक इंतहा परेशान कौन खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जो कि हर मुसलमान के लिए पहले से कई गुना ज्यादा तस्वीर का बाइस बन रही है। इस खबर में बताया जा रहा है कि मस्जिद नबी को शहीद करने का एक प्रोग्राम किया जा रहा है। इस पर कहा जा रहा है कि इसमें मौजूदा शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं। लेकिन दरअसल इसकी हकीकत क्या है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बरतानिया जरीदे के जानिब से यह लिखा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रुफका की कब्र मौजूद है, उनकी तौसी की जानी है। इसके बाइस इस इमारत को यानी रोजा ए रसूल को शहीद करने का एक प्लान बनाया जा रहा है और इन मुकद्दस कगुबों को जन्नतुल बकी में ले जाने के मुतालिक सोचा जा रहा है, जिसके बाद ये खबर सामने आने लगी कि माज अल्लाह रोजे को शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन सऊदी हुकाम की जानिब से ये मुकम्मल तौर पर तरतीब की गई है कि ऐसा कोई ऐलान मौजूद नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि आका एदो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक कोई इंसान, कोई जिंदा रूह नहीं पहुंच सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की सुनहरी जालियों में से नजर आने वाला सब्ज पर्दा और इसके पीछे मौजूद 3 ऐसी दीवारें हैं जिनमें ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की और ना ही कोई रास्ता है जिससे कोई शख्स अंदर दाखिल हो सके। लिहाजा बरा रास्ता कब्र तक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुफका की कब्र तक रसाई हासिल करना नामुमकिन है। जबकि रोजे की गुंबद के मुतालिक भी लोग ये सवाल करते हैं
कि गुंबद के ऊपर कुछ खिड़कियां मौजूद हैं। तो दोस्तों, इसकी हकीकत क्या है? तो इसके मुतालिक जान लीजिए कि इन खिड़कियों से रोशनी और हवा तक अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि यह मुकम्मल तौर पर सील हैं और इन्हें एयर टाइट किया गया है। अलबत्ता रोजे की गुंबद के हवाले से बताया जाता है कि यह पहले लकड़ी का बनाया गया और फिर एक दिन तेज बिजली चमकने से उस पर आग लगी और उसी दौरान यह तबाह हो गया। उसके बाद रोजे की गुंबद को ईंट से बनाया गया और फिर इस पर आग लगी और तबाह हो गया। अब रोजे के गुंबद इस तरीके से बनाए गए हैं कि अब मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और इनके अंदर जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। बाहर की जानिब जो खिड़कियां नजर आती हैं उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है ताकि कोई भी शख्स और कोई भी चीज अंदर दाखिल न हो सके। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों की यह ख्वाहिश होती है, उनके दिल की आरजू होती है और सारी जिंदगी अल्लाह से यह दुआ करते हैं कि ऐ मालिक, एक बार अपने घर की हाजिरी नसीब कर दे कि हम उस काबा को अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देखें। अपने चश्मे तसव्वुर में रखकर दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और यह समझते हैं कि अल्लाह के घर के अंदर मौजूद है। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की का वाकया बड़ा ही अजीबोगरीब है। हम आपको वो वाकया बताएंगे जो आपको हैरान कर देगा। वो हिंदू लड़की जिसके शौहर को जब यह मालूम हुआ कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी उसने इस्लाम को अपना लिया है, तो उसके शौहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको पहले ही बता दूं कि यह वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सच्चा वाकया बताया जाता है। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यह वाकया आपको इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जो सच्चा है और जिसे सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या न करें, बस इसे आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है। वहाँ पर एक गैर मुस्लिम और एक मुस्लिम परिवार पास पास रहते थे। गैर मुस्लिम परिवार की एक 4 या 5 साल की छोटी बच्ची थी, जो पास के एक मुस्लिम परिवार की बच्ची के साथ खेलने जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने जाते हैं, वैसे ही यह बच्ची भी अपनी सहेली के घर जाया करती थी। उस मुस्लिम बच्ची की वालिदा अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना सिखाती थी, इसीलिए जब वह मुस्लिम बच्ची अपनी माँ से पढ़ने बैठती तो यह हिंदू बच्ची भी उसके पास बैठकर कुरान को देखा करती। धीरे धीरे उसका भी दिल कुरान पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा, चाची, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब उसकी सहेली की माँ ने उसे भी साथ में पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया और फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ने लगी। लेकिन उसने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल कर लिया, तब तक यह हिंदू लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख चुकी थी। प्यारे दोस्तों, वक्त बीतता गया और वह बच्ची जवान हो गई। उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक गैर मुस्लिम हिंदू लड़के से तय कर दी। वह लड़का इतना कट्टर था कि मुसलमानों को देखना भी पसंद नहीं करता था, बात करना तो दूर की बात थी, क्योंकि उसे मुसलमानों के बारे में गलत जानकारी थी। जब शादी का वक्त नजदीक आया तो वह लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और रोते हुए कहने लगी, मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ लिया, मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं अपने घर वालों को इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने कुछ कहा तो घर में हंगामा मच जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान से हो रही है जो मुसलमानों से नफरत करता है। यह सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा, बेटी, अगर तुझे कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेगा। इसके बाद सहेली की माँ ने शादी के लिए एक तोहफा तैयार किया। उन्होंने कुरान मजीद को खूबसूरती से पैक किया और लड़की की माँ से कहा, हम चाहते हैं कि हमारा यह तोहफा लड़की के ससुराल में ही खुले, इसे यहाँ मत खोलना।
लड़की की माँ ने उनकी यह बात मान ली। प्यारे दोस्तों, इसके बाद उस लड़की की शादी हो गई और वह अपने ससुराल पहुंच गई, और उसके साथ में वह कुरान पाक का तोहफा भी उसके ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान को एक बॉक्स में छुपा दिया। अब जब उसका शौहर ऑफिस जाता और वह घर में अकेली होती तो चुपके से कुरान पाक निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वह लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वह सोचने लगी, मैंने तो अपने ईमान को छुपा लिया, जब शौहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, मगर मेरे इस बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा। यही सोचकर वह अल्लाह से दुआएं मांगने लगी, या अल्लाह कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसे कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वह अपने शौहर के सामने इस बात को बोल सके। मगर अल्लाह की शान देखिए, एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया। वह हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने के लिए गया। जब डॉक्टरों ने उसकी सारी जांच कर ली और बीमारी के बारे में बताया तो वह सुनकर परेशान हो गया। डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसे कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। अब वह शौहर यानी उस लड़की का पति हैरान और परेशान अपने घर आया। अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, नेक हो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है। मेरी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की ही बाकी है। फिर उसने अपनी बीवी को हॉस्पिटल का पूरा वाकया बता दिया। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी, मगर उसने खुद को संभाला और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली, आप परेशान न हो, मेरे पास इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर आप मुझसे एक वादा करें, मैं जो कुछ भी करूं इसके बारे में आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। यह सुनकर उसके शौहर ने कहा, मैं वादा करता हूँ, अगर मैं सही हो गया, ठीक हो गया, तो तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, तुम्हारी हर बात मानी जाएगी। उसके बाद उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शौहर पर दम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि जब भी कोई बीमार होता तो वह सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। यह देखकर उसका शौहर हैरान रह गया और पूछने लगा, ये तुम क्या कर रही हो? तो वह मुस्कुराकर कहने लगी, मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ और हमारा वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। इसके बाद उसका शौहर चुप हो गया और सवाल करना बंद कर दिया। अल्लाह की शान देखिए, पूरे 1 महीने तक वह लड़की अपने शौहर पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही, पूरे यकीन और ईमान के साथ। फिर जब 1 महीने बाद उसका टेस्ट करवाया गया तो उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि उसके अंदर कैंसर का नामो निशान भी मौजूद नहीं है, और डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया कि इस शख्स को तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। अल्लाह की कुदरत देखिए, जिसने अपने करम से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। बेशक अल्लाह जिसे चाहे शिफा अता कर सकता है। जब वह पूरी तरह ठीक हो गया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपनी बीवी के पास आया और कहने लगा, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, और बताओ अब तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। अब बीवी ने बेझिझक सारी बातें अपने शौहर से शेयर कर दी। उसने बताया कि जब वह छोटी थी तब अपनी सहेली के घर खेलने जाया करती थी। वहां उसने कुरान मजीद पढ़ना सीख लिया। फिर शादी के बाद कैसे उसे कुरान तोहफे में मिला और वह इसे छुप छुप कर पढ़ती रही। फिर उसने अपने शौहर से कहा, अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब उसका शौहर इस बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कलमा पढ़ लिया और मुसलमान बन गया। इसके बाद जब उनके घर बेटा पैदा हुआ तो वह भी मुसलमान पैदा हुआ। अब यह पूरी फैमिली मुसलमान हो चुकी थी, लेकिन उनके दिल में अभी भी एक डर था कि अगर उनके घर वालों और समाज को इस बारे में पता चल गया तो वे जीने नहीं देंगे, समाज से बेदखल कर दिया जाएगा, परेशान किया जाएगा। तब शौहर ने अपनी बीवी से कहा, इसकी तुम फिक्र मत करो, इसका बंदोबस्त इंशाअल्लाह मैं कर लूंगा। उसके बाद उसने सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। अल्लाह की कुदरत देखिए,
उसे सऊदी अरब की एक बड़ी और अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। अब वह अपनी बीवी और बच्चों को लेकर सऊदी अरब चला गया। वहाँ उनकी पूरी जिंदगी इस्लामी माहौल में गुजरने लगी। अब वे कुरान भी पढ़ते हैं और 5 वक्त की नमाज भी अदा करते हैं। बेशक अल्लाह जिसे चाहे उसकी जिंदगी संवार दे और जिसे चाहे उसे बिगाड़ दे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी कुरान मजीद पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।